हाय पाइसीज, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपका फरवरी 2025 के रीडिंग्स में स्वागत है। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन 8448901791 व्हाट्सअप कीजिएगा। आपकी फरवरी की रीडिंग है और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। ओवरऑल मुझे कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ बहुत हाई लगती हैं, बिकॉज जब मैं शफल करी थी कार्ड्स तो कार्ड्स वर कमिंग ऑन इट्स ओन। तो जितने भी कार्ड्स आप टेबल पे देख रहे हैं ज़्यादातर जो है अपने आप रीडिंग में दे जस्ट केम ऑन द टेबल, केम आउट ऑफ द डेक वाइल शफलिंग। शुरुआत कर रहे हैं पहले कार्ड से, विच इज़ योर की कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड पाइसेस। ये कार्ड ट्रेडिशनल डेक चैरियट से आता है और उससे रिजेंबल करता है, उससे एसोसिएट करता है। ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि आपकी जर्नी के अंदर और आपके लाइफ गोल्स के अंदर अब आपको वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाना होगा। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर आपके एंड रिजल्ट पर फोकस करना होगा। साथ में ये देखना होगा कि मेरा एंड मोटिव क्या है। अब इस जर्नी के अंदर आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास से आपको हेल्प मिल सकती है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है, उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है या उस सब्जेक्ट की उसके पास बेटर नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए आगे, उस इंसान से मदद मांगनी चाहिए। ये वो टाइम है आपके लाइफ का जिसके अंदर आप जिस चीज़ पर फोकस करेंगे और वाकई फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। जिस चीज़ को आप चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे, वो आपकी हो जाएगी, बट सब्जेक्ट टू कि आपका पूरा फोकस उसी पर हो। कई बार रास्ते पर चलते हुए हम आसपास की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर आसपास ध्यान देंगे तो अगर ज़रा सा भी फोकस आपका हटता है रोड से तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। बस वही चीज़ है कि अगर आप फोकस के साथ रास्ते पर चलते रहेंगे और अपने एंड रिजल्ट पर फोकस करेंगे, आपको डेफिनेटने सक्सेस मिलेगी पाइसेस। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ बढ़िए और लोगों से मदद मांगने से डरिए नहीं और ना ही झिझकने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप हेजिटेट करेंगे तो आपको आप ही को नुकसान होगा, आपका काम नहीं बनेगा। तो अपना काम बनाइए और लोगों से मदद मांगिए पाइसेस। ऑल द बेस्ट टू यू। आगे बढ़ रहे रीडिंग में कार्ड्स फ्लिप करेंगे पहले और देखेंगे क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। देखिए मूवमेंट का एनर्जी यहाँ पर भी है पाइसेस। ध्यान रखिएगा कि आपके पास मूवमेंट है। आप एक ट्रबल्ड वाटर से निकलकर एक बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा सेटल एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं। शुरुआत हो गई आपकी जर्नी की, लेकिन वो जर्नी तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे, लोगों से मदद नहीं मांगेंगे और पूरी तरीके से अपनी जो पूरी ताकत है वो उस एंड रिजल्ट को पाने में नहीं लगाएंगे। सन का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। सन का कार्ड तो बहुत पॉजिटिव साइन होता है टैरो के अंदर आने के लिए। अभी तक के अगर आपके कार्ड्स को देखा जाए, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आप बहुत ज़्यादा वेरी वेल कनेक्टेड हैं अपने खुद के एनर्जीज के साथ और सक्सेस आपके कार्ड्स के अंदर नजर आती है पाइसेस। फरवरी बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है आपके लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, साइकिल आ रही है, फाइनेंशियल वेल्थ आ रही है। आप इसको किसी हेरिटेज या किसी फैमिली वेल्थ को आप सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास किसी फैमिली वेल्थ का आपको एक्सेस मिल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आगे बढ़ रहे हैं कार्ड्स के अंदर। आगे की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दो तरीके से दो साइकिल्स जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर मूव हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई इमोशनल ट्रबल चल रही थी इस वक्त, ऐसी कोई चीज़ जो इमोशनली आपको परेशान कर रही थी, तो मुझे लगता है कि वो जो साइकिल है वो ओवर हो गई है। तो किसी तरह के इमोशनल, अगर आप किसी रिलेशनशिप इशू से इस वक्त गुजर रहे हैं या बहुत वक्त से उसके अंदर अटके हुए, आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, आपके पास वो साइकिल खत्म हो जाएगी। यानी कि 2025 आपके लिए आपके इमोशनल एरिया के अंदर स्ट्रेंथ और रिकवरी और हीलिंग लेकर आ रहा है। उसी के हिसाब से 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे थे इस वक्त, तो वहां से भी आपको हीलिंग मिल सकती है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक इमोशनल सिचुएशन की नई शुरुआत हो सकती है। इमोशनली आप एक नया इंसान अपने आप को महसूस करेंगे। साथ ही साथ मेटीरियलिस्टिक एरिया के अंदर आपको फैमिली वेल्थ का एक्सेस हो सकता है, कि आपको पुरानी आपके फैमिली की कोई ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा कोई वेल्थ या ऐसा कोई फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम अ फाइनेंसेस एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की रीडिंग की एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आपकी रीडिंग के अंदर। मैं आपको बताती हूँ क्यों।
हम लोग जब ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे थे उसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ की और बात की थी, विच वॉज सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जब आई तो मैंने आपको बोला कि आपकी रिलेशनशिप में, आपके वेल्थ एरिया के अंदर, आपके इमोशनल एरिया के अंदर, आपके हेल्थ एरिया के अंदर, सभी जगह पर इस वक्त अगर आप ट्रबल्ड वाटर में, यानी कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपकी विशेस के अगेंस्ट चल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप मूव कर रहे हैं बहुत ही काम और कंपोज एरिया के अंदर, बहुत ही सेटल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको जो चाहिए वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जब कार्ड के अंदर आती हैं तो वो बोलती हैं कि मैं क्लैरिटी लेकर आ रही हूँ, और जब भी वो आती हैं तो वो आपको क्लैरिटी देती हैं थॉट्स की, आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर कर देती हैं कि आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है। हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप गोल पे फोकस नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस रास्ते पर जाना है। ये कुछ 2 ऑफ सोर्ड्स जैसा सिचुएशन मुझे नज़र आता है, जहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं लेकिन आप इस बात पे क्लियर नहीं है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। तो मुझे आपको ये एडवाइस देनी है कि प्लीज़ आप बैठिए थोड़ी देर अपने साथ, ठीक है, अपने सारे थॉट प्रोसेस को, मे बी टेक अ चार्ट पेपर, टेक अ वाइट बोर्ड, प्रॉज एंड कॉन्स रखिए दोनों रास्तों के, कि किस रास्ते पर, किस बात पे जाकर आपको कितने नुकसान और कितने फायदे होंगे, और उस हिसाब से अपना जो रास्ता है वो चुनिए। क्योंकि इस वक्त क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको जाना कहाँ है। अगर वही नहीं पता होगा तो रास्ता आप चूज़ नहीं कर पाएंगे सही अपने लिए। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप कर दिखाएंगे, लेकिन कर दिखाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो क्लियरली हियर यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ, सिट विद योर सेल्फ, इवेल्युएट ऑल दी ऑप्शंस, और उसके बाद आप उस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। सन का कार्ड है और सन के साथ साथ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि बाय सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी, जिस एनालाइजेशन की, जिस इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं ना पाइसिस, वो आपके पास सेकेंड वीक तक आ जाएगी। और सेकेंड वीक में जब आप इवैल्यूएट कर चुके होंगे अपने ऑप्शंस, थर्ड वीक में यू विल बी इन अ पोजिशन टू इम्प्लीमेंट देम, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करने का जो वक्त है वो आप थर्ड वीक में चुनेंगे उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेब्रवरी में आपका आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, एक डिश बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अपने लाइफ को सही पाथ पर ले जाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पाइसिस, आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब के एंड मंथ में आते आते, यानी कि 4th वीक में आते आते आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि चीज़ें आपके लिए एकदम से बदलेंगी। यानी कि आप पाइसिस को ना ड्रीमर्स भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाब को रियलिटी बनाने की भी कोशिश करते हैं। आपके साइन की खूबसूरती ही ये है कि जो आप सोच लेते हैं आप वो कर दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ आप देखेंगे, वन ऑफ देम इज़ आमिर खान, इज़ अ पाइसिस। आपने देखा होगा उसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो चीज़ पे अपना फोकस लगा देते हैं ना, वो इट एक्चुअली इवॉल्व्स रियली वेल। आपने बहुत सारी उनकी मूवीज़ देखूंगी, चाहे साल में एक करते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरती से अपना किरदार निभाते हैं। आपको भी अपने किरदार में समा जाना है, उसे एक्सेप्ट कर लेना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि सक्सेस इज़ देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू पाइसिस। रिलेशनशिप एरिया को भी एक बार रीड कर लेते हैं। रिलेशनशिप एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है ना, आप उस स्टेज पर हैं जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का करना क्या चाहिए, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, आप अपने रिलेशनशिप को एक नया शेप, एक नया एक नए तरीके से देखना चाहते हैं, एक नया स्पार्क चाहते हैं। सेकेंड वीक में मुझे लगता है कि सेकेंड वीक की एनर्जी शायद थोड़ी सी नॉट सो पॉजिटिव हो सकती है, आप कहिए कि थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, लेकिन थर्ड वीक और फोर्थ वीक बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए। पहले हफ्ते में आप महसूस करेंगे अपने अंदर जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, दूसरे हफ्ते में उन चेंजेस पर आप काम करेंगे कि कैसे इनको मटेरियलाइज किया जा सकता है, और थर्ड फोर्थ वीक तक आते आते आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इन योर कार्ड्स, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ कर खर्च कीजिए, लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा फाइनेंसेस को लेकर। ये ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंसेस को खुद समझें और इन्वेस्टमेंट भी खुद ही करें, तो ज़्यादा डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर आपको नुकसान देकर जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा आपका अपना है, आपकी मेहनत की कमाई है, उसे अपने तरीके से इन्वेस्ट करना भी सीखें पाइसिस। क्या कोई और मैसेज है हमारे पास पाइसिस के लिए? क्या कोई और मैसेज है हमारे पास? है मैसेज, है एक मैसेज है आपके लिए। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। इस कार्ड को अपने ट्रम्प कार्ड के साथ जोड़ कर देखिए। अगर आप फोकस नहीं करेंगे चीज़ों पर, अगर आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से नहीं सीखेंगे, क्वीन ऑफ सॉर्ड से नहीं सीखेंगे कि आपको अपनी
अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। ये कार्ड का प्लेसमेंट सेकंड वीक में इसलिए है क्योंकि सेकंड वीक आपका काफ़ी कुछ इवैल्यूएशन में जाना चाहिए अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप फोकस करेंगे तो ये वार्निंग साइन नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ सजेशन एडवाइस कमिंग टू यू कि अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं करेंगी। रिलेशनशिप एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने हिसाब से किसी चीज़ को, अपनी सोच, अपना थॉट प्रोसेस अपने पार्टनर पर थोपने की कोशिश करेंगे, यू विल जस्ट इम्पोज इट ऑन देम एंड टेल देम टू एक्सेप्ट इट, वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। वहाँ आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो उनके व्यू पॉइंट को भी उतना ही रिस्पेक्ट करिए जितना आप अपने खुद के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज देयर ऑन द कार्ड्स। मे बी मंथ ऑफ मार्च विल बी अ लुक फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ मंथ। वो बहुत खूबसूरत मंथ होगा आपके लिए क्योंकि वहाँ आपके पास काफ़ी चीज़ें एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगी। इट लुक्स लाइक अ फैबुलस रीडिंग टू मी फॉर पाइसीज। हम फिर मिलेंगे मार्च 2025 में आपके मार्च के रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।